वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मेरा वैसे ब्लॉगिंग करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आज मेरी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है कि जिनके बारे में मुझे फिर बाद में सोच के बहुत अफ़सोस हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। आज से कुछ साल पहले की बात है तकरीबन 3 साढ़े 3 या 4 साल पुरानी बात है। जब मैं पढ़ रही थी तो पढ़ते वक्त अच्छा, मैंने इससे पहले कभी को नहीं पढ़ा था। लड़के लड़कियां जैसे साथ पढ़ते हैं, मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना आइडिया नहीं था, इतना मुझे पता नहीं था। तो जब फिर मेरी यूनिवर्सिटी में पहली बार इस तरह से पढ़ाई शुरू हुई थी। तो जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो पढ़ते पढ़ते हमारा एक ग्रुप बन गया। हम लोग तकरीबन उस ग्रुप में 20 लड़कियां थीं। तो 20 के करीब लड़कियां थीं। अब वो तमाम लड़कियां ही तकरीबन ज़्यादातर बहुत अच्छे हालात की थीं, अच्छे घर से थीं। तो वो लोग पार्टीज़ करती थी, घूमती थी, फिरती थी। अच्छा, मुझे ये सब घर से अलाउ नहीं था, आना जाना, ये सारी चीज़ें मुझ पे पाबंदी थी बहुत ज़्यादा। और मुझे भी इतना शौक़ नहीं था। ज़ाहिर सी बात है, जब आप घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, तो आपको जगह जगह पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं फ़ालतू इस तरह से दोस्तों के ऊपर ज़ाया करूँ। तो बाकी मेरे तमाम दोस्तों के पास होते थे, क्योंकि सभी तकरीबन जॉब करती थी। तो खैर, तो हम लोग के 20 लड़कियों का ग्रुप था। तो वो लोग कंबाइन स्टडी भी करती थी, साथ ग्रुप बना के बैठ के पढ़ती भी थी। तो मैं भी जाती थी, पढ़ती थी। पढ़ाई की हद तक मैंने दोस्तें बनाई हुई थी। घर आती थी, फिर मैं भूल जाती थी यूनिवर्सिटी को, फिर अपनी ही जॉब और इन सब घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती थी। तो खैर, मेरी एक क्लास फ़ेलो थी जो हमारे साथ पढ़ती तो थी। वो ज़हीन थी काफ़ी, लेकिन उसको लड़कियों से दोस्ती करने में इतना शौक़ नहीं था। वो बनाती ही लड़कों को दोस्ती। वो कहती थी लड़कियां अच्छी दोस्त नहीं होती हैं, ये होता है इस तरह से। खैर, और हकीकत बात ये भी है, वाकई लड़कियों पे आजकल भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी आज की वीडियो से आपको इस तरह से अंदाज़ा हो जाएगा, जो लड़कियां यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रही हैं या जो लड़कियां यूनिवर्सिटी की लड़कियों को अच्छा दोस्त समझ लेती हैं, बेस्ट फ्रेंड्स बना लेती हैं, उनको इस चीज़ से या फिर किसी से बहुत ज़्यादा दुश्मनी कर लेती हैं, उनको मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से यूनिवर्सिटी लाइफ में लड़कियां आपको चीट करती हैं। तो खैर, हम लोग जॉइन स्टडी करते थे। तो फिर मैंने उस लड़की के जब शौक़ देखे, जो मेरी क्लास में एक लड़की थी, तो मैं उससे थोड़ा सा दूर हो गई। वो हम लोग जब साथ बैठ के पढ़ते थे, वो समझाती थी, पढ़ाती थी, तो मैं इतना ज़्यादा उसकी तरफ फोकस नहीं करती थी, मैं उससे ज़्यादा बात भी नहीं करती थी इस तरह से। वो मेरे पास फ़ेसबुक पर थी, तो मैंने वहाँ से भी उसको हटा दिया था। खैर, क्योंकि उसके शौक़ थे लड़कों से दोस्ती करना, इस तरह से उसकी थोड़ी दूसरी तरह की एक्टिविटीज़ थी। फिर खैर, क्या हुआ कि उसने ये नोटिस कर लिया कि मैं सबसे बात कर रही हूँ, सिर्फ उससे बात नहीं कर रही। तो फिर उसने कुछ अर्सा गुजरा, तकरीबन 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता। उसने क्या किया, उसने जब ये चीज़ देख ली, क्योंकि वो अच्छी खासी थी, पैसों के हवाले से अच्छी सेटल थी, तो जब उसने देखा कि इस तरह से हो रहा है, तो उसने क्या किया, एक ग्रुप बना हुआ था यूनिवर्सिटी में जिस पर मैं नहीं थी, बाकी यूनिवर्सिटी की तमाम काफ़ी सारी लड़कियां ऐड थी, लड़के ऐड थे, बड़ा ग्रुप बना हुआ था, बहुत उसके लोग थे। तो मैं नहीं थी, क्योंकि मेरे पास शुरू में जब मैं यूनिवर्सिटी गई, तो मेरे पास जो मोबाइल था वो ऐसे नोकिया का ब्लैक एंड वाइट मोबाइल था, मेरे पास व्हाट्सएप नहीं था। फिर 6 महीने बाद यूनिवर्सिटी में तकरीबन मेरे पास मोबाइल आया, जो मेरी आप ही ने दिया था। उसमें मैंने व्हाट्सएप बनाया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में किताबों के लिंक्स शेयर होते थे इस तरह से, तो ज़रूरत पड़ती थी मोबाइल की, तो व्हाट्सएप की। तो जब तक मेरे पास व्हाट्सएप भी नहीं था, खैर, और यूनिवर्सिटी में ज़्यादा लोगों को मैंने नंबर भी नहीं दिया हुआ था। तो उस लड़की ने क्या किया, मेरे व्हाट्सएप उसने मेरी तस्वीर खींच के बना के और उस ग्रुप के ऊपर शेयर कर दिया, और उल्टी सीधी बातें लिखी। अब मैं उस वक्त मेरी क्लास हो रही थी, मुझे इन सब बारे में नहीं पता था। क्लास में लोगों ने क्लास के बीच में थोड़ा ब्रेक व्रेक हुआ, मोबाइल देखे होंगे, तो फिर क्लास में लोग मुझे देख रहे हैं, अजीब अजीब नज़रों से देख रहे। अब मैंने नोटिस किया कि लोग इस तरह से मुझको क्यों देख रहे हैं। खैर, जब देख रहे उसके बाद क्या हुआ कि एक लड़की ने, जब मैंने नोटिस किया कि कैंटीन में जा रही हूँ, वहाँ पे भी सब देख रहे हैं इस तरह से,
तो फिर एक लड़की थी मेरी क्लास में, उसने मुझे बताया कि तुम्हें पता चला कि तुम्हारी तस्वीर ग्रुप पे आई हुई है। मैंने कहा कौन से ग्रुप पे, मैं तो किसी ग्रुप पे हूँ ही नहीं। तो खैर उसने फिर मुझे मेरी तस्वीर दिखाई, तो मुझे बहुत हैरत हुई कि मैं कैंटीन में बैठी हुई चाय पी रही थी और मेरी तस्वीर इस तरह से ग्रुप पर आ गई। जब मुझे पता चला ये उस लड़की की हरकत है जिससे मैंने दोस्ती ख़त्म की थी, तो उसको बस ये मुझसे मसला हुआ था कि मैंने उससे बातचीत ख़त्म कर दी थी, उससे दोस्ती नहीं रखी थी। वो पैसे वाली लड़की थी, सब उससे बात करते, मैंने उससे बातचीत छोड़ दी थी। तो मैंने क्या किया, फिर उस लड़की के पास गई मैं और मैंने उसको सुनाई। मैंने उसको अच्छे खासे सुना दी, तरीके से सुनाई, तमीज़ के दायरे में मैंने उसको ये बात बोल दी कि ये तस्वीर इस तरह से शेयर करना सही नहीं है। खैर फिर उसका रिज़ल्ट इस तरह से सामने आया, मैं तो घर आ गई, शाम 5 बज रहे थे, घर आ गई, 4 साढ़े 4 5 बज रहे थे। उसके बाद मैं सो गई। तो जब रात में मैं 9 बजे उठी तो मैं एक अजीब से ग्रुप पर ऐड हुई थी। वो ग्रुप में बहुत सारे लड़के थे और अजीब-अजीब सी बातें हो रही थी उस ग्रुप पे, और उस ग्रुप पे मेरा नंबर ऐड हुआ हुआ था। फिर जब मैंने, क्योंकि उस वक़्त मेरे पास मोबाइल आ गया था तो मेरा एडमिशन जब हुआ था उस वक़्त मेरे पास मोबाइल नहीं था, 6 महीने बाद आ गया था। तो मेरा नंबर व्हाट्सएप का ज़्यादा लोगों के पास नहीं था, उस ग्रुप पे मेरा नंबर ऐड हुआ हुआ था। तो फिर क्या हुआ मेरे साथ, मैंने उस ग्रुप को छोड़ दिया, लेफ़्ट कर दिया। फिर वो मेरा नंबर दोबारा से उस ग्रुप पर ऐड हुआ हुआ और मेरे पास अलग से भी इतने मैसेजेस आ रहे। फिर मैंने उस नंबर, फिर एक ही नंबर था जो मुझे ऐड कर रहा था ना उस ग्रुप पे। अब मुझे नहीं पता, सारे ही अननोन लोग थे, कौन ऐड कर रहा है, कौन सा ग्रुप है, क्या बातें हो रही हैं। मैंने फिर वो ग्रुप छोड़ दिया, 3 बार ऐसा हुआ। उसके बाद जो नंबर मुझे ग्रुप में शामिल कर रहा था, मैंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद एक अरसे तक मुझे रात में 4 बजे 3 बजे किसी भी नंबर से कॉल आ जाती, किसी भी नंबर से मैसेज आ जाते हैं। मैं बहुत परेशान हो गई थी फिर, क्योंकि मेरी अम्मी ने तो मुझे शुरू से ही ये बात कही थी। जब मैं पढ़ने के लिए गई थी, मैं अपने घर की पहली लड़की थी जो यूनिवर्सिटी गई थी, तो मेरी अम्मी ने मुझे यही बात शुरू से कही थी कि सिर्फ पढ़ने जा रही हो तो पढ़ने के लिए जाना। फिर मैंने क्या किया, जब मेरे पास ना कॉल्स आ रही, मैसेज, मैं परेशान हो गई, तो फिर मैंने अपना नंबर बदल लिया। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि इस तरह के लोग भी आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं, तो बिला वजह के, बिना किसी बात के, जिनसे आपका कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता, आपसे जलने लग जाते हैं, आपसे कंपटीशन करने लग जाते हैं, आपको फॉलो करने लग जाते हैं या आपसे बदले लेने लग जाते हैं। मेरा इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं था। बस हाँ, मैं खुद भी बहुत पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ने वाली थी, तो शायद उसको हो सकता है मुझसे ये मसला हुआ हो, या मैंने उससे बातचीत ख़त्म कर दी हो तो उसकी ईगो का मसला हुआ हो कि भाई इससे मुझसे सब बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे। खैर, तो बिला वजह के आपके दुश्मन भी बन जाते हैं ज़िंदगी में इस तरह से। यूनिवर्सिटी में स्पेशली मैं ये कहूँगी, आप लोग किसी भी ऊपर भरोसा ना करें, किसी के ऊपर भी, किसी भी को भी दोस्त ना बनाएं, पढ़ाई की हद तक ताल्लुक़ रखें। सिर्फ़ पढ़ाई की बातें शेयर कर, अपने घर की, अपनी पर्सनल बातें, कोई डेटा किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं। ख़ास तौर पर लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां किसी की दोस्त नहीं हैं आजकल। लड़कियां लड़कियों से दोस्ती कर रही होती हैं। बहुत कम आपको ऐसी दोस्तें मिलेंगी जो वाक़ई में हकीकी आपकी दोस्त होती हैं। एक मेरी दोस्त थी यूनिवर्सिटी में जिसने मेरा बेहद साथ दिया, उसके बारे में मैं आपको कभी अगली वीडियो में बताऊँगी। लेकिन आज के दौर में लड़कियों को बहुत लड़कियों से भी बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी आपके साथ मुखलिस नहीं होती हैं। खैर, ये था मेरे, और हाँ, फिर क्या हुआ, आज मैं बाहर गई तो इत्तफ़ाक़न वही लड़की मुझे मिली जिसने मेरे नंबर के साथ ऐसा किया था। तो वो मिली, तो वो मुझसे मिलके इस तरह से मिलने लगी जैसे कोई बात ही नहीं है, इस तरह से ना। तो मैंने उसको देख के सही नॉर्मल बातचीत कर ली, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि इतना वक्त गुजरने के बाद भी लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं होता कि 3 साढ़े 3 साल गुजर गए तो उसको बीच में एक दफ़ा भी एहसास नहीं हो कि हाँ उसने गलत हरकत की थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अर्से तक परेशान रहना पड़ा। खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसके बारे में मुझे आपको बताना था कि आज कल आप लोग किसी पे भी भरोसा नहीं करें। अपने घर वालों के अलावा, अपने बहन भाइयों के अलावा कोई भरोसे के काबिल नहीं है।
इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।